हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद आशीष पर। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तैयारी थारी बढ़िया चल रही होगी, पढ़ने तो तुम लग रही हो। पढ़े जाओ भाई, एग्जाम कभी भी हो सकता है। अपनी तैयारी रखो। मैथ मैथ नहीं, वो सब्जेक्ट भी पढ़ते रहो, ठीक है ना। तो देख लिया होगा आज के होगा इस क्लास में। आज करेंगे भाई नंबर सिस्टम। तो डेसिमल वाला ना, जो रिकरिंग डेसिमल, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो बाहर वाले क्वेश्चन देखे होंगे ना तुमने, उन क्वेश्चन लपेटा आज एक क्लास में करवा देंगे सारे। क्लास लगाने की जरूरत नहीं होगी। जितने भी क्वेश्चन बन सके ना उस कॉन्सेप्ट पे, पार वाले क्वेश्चन वे सारे ले आया हूँ इस क्लास में। उन तबार चलते जा चलते के असंभव जाएगा नहीं रही बाबा। बड़ा आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दें उससे पहले आपको, वहां पूछने से पहले तो सुनो भाई। शुरुआती क्लास में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर बताया था। ये बताया था क्लासिफिकेशन। आज फिर एक बार पढ़ लो। आज तो भाई लोगो लागो भी है, देख रहे हो विनोद। मास्टर परफेक्शन की तरफ जा रहा है। ठीक, रथ भाई परफेक्शन की तरफ घुमा दिया है। गगन मापा भी एक बड़े चीज बड़े टीचर में होगी अपनी गणिती, ठीक है ना। चल मजाक थे भाई, खा लेंगे अपना। ठीक, छोटे मोटे ठीक सा। सुनो, देखो भाई, नंबर सिस्टम ये है। यो अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है, पहला तो इसने राम राम करो, हाथ जोड़ो इसके आगे। बहुत बड़ा टॉपिक है यो। जितने भी तुम रियल, इमेजिनरी, प्राइम, ओड, इवन, कंपोजिट, फिर अच्छा भाई, और क्या फ्रैक्शनल, डेसिमल वाले जो भी है, मैं कहने की बात यह है, जितने भी नंबर पढ़ो ना तुम, वे सारे इसमें हो। ये सबका दादा है, बाप है यो, ठीक है ना। इसके हुए दो छोरे, दो पार्ट में बैठ गया। पहला पार्ट रियल नंबर, दूसरा इमेज। यो भी अपने आप में एक बड़ा पार्ट है। यो छोटा हा है ना, मेट दें। इमेजिनरी नंबर में कौन से हैं, ये वाले आते हैं अरे बाबा, जो रूट में माइनस में हो, या फिर आयो टाले। ठीक, ये कौन से नंबर हो इमेजिनरी, इनका खेल कर। बस यहीं तक था इनका, इतना ये सांग था इनका। लग देखो सुन, यो आगे जाके फिर दो पार्टा में बैठ गया। रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल फिर अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। मैं इरेशनल पढ़ लिया, फिर मैं क्या करूँगा, सारे नंबर में तो इरेशनल हटा दूंगा तो क्या बच जाएंगे। इरेशनल देखो कौन से हैं विनोद, देखो सुनो, इरेशनल नंबर कौन से हैं। पाई भाई एक इरेशनल नंबर। पाई एक इरेशनल नंबर है रे। ई भाई जिसने हम यूलर कांस्टेंट का आगरा, यूलर नंबर जिसकी वैल्यू आगरा 2.371, जो भी एक इरेशनल नंबर। और रूट वाले जो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, जिन्हें जिनने सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मतलब कहने की बात है जो एक इंटीजर फॉर्म में ना आवे, क्योंकि रूट होया, क्यूब रूट होया,
इस तरीके ये क्या है इरेशनल नंबर। या फिर और कौन सा रह गया पाई रूट इरेशनल नंबर में एक यो भी आओ, लेकिन मैंने इसको बताया नहीं इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। चलो एक बार यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा रेशनल कौन से रह गए इमेजिनरी ने और इरेशनल नंबर छोड़ के जितने बच गए ना वे सारे क्या माव हैं रेशनल। ठीक है पढ़ना आगे ये भाग है डेसिमल एक्सपेंस क्या हुआ डेसिमल तुमने डेसिमल के पढ़े हैं 2.35 3.7 इस टाइप के डेसिमल पढ़े हैं। ये भी इनके भी दो तीन टाइप हैं। ठीक है बस तुमने आज चीज ये देखी है स्कूल में या फिर तुम बस इतनी ये पढ़ते आओ पर ये खुद में भी दो तीन पार्ट हैं दो तीन टाइप की इसको सुनो। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग मतलब इंग्लिश में नारा लगा जिसने हिंदी में कहा अगर शांत दशमलव ये कहा अगर शांत दशमलव जो खत्म हो जा यो देख लियो यो ये क्या है दोनों टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल खत्म हो गए आगे जाके खत्म का मतलब है अगर मैं इन्हें डिवाइड करूंगा ना तो ये मतलब 3.7 का मतलब कि आगे 0.000 आ गया खत्म हो गए जाके एक टाइप तो यह होगी। दूसरी टाइप नॉन टर्मिनेटिंग दूसरा पार्ट कौन सा है नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा रे बाबा नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म ना हुआ। अच्छा भाई खत्म भी दो डालता ना हुआ देखो देखो ना तो यो खत्म हो रहा पॉइंट के बाद आगे चलता जाएगा दो तीन चार पांच ना यो खत्म हो रहा सात 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 ना यो खत्म हो रहा वो एक साथ एक साथ एक साथ एक टर्मिनेटिंग तक कौन सा है कोई ना खत्म कौन सा ही नहीं हो रहा दशमलव के बाद या पॉइंट के बाद। लेकिन इसमें और इन दोनों में क्या फर्क है मतलब इसमें एक इन दोनों में क्या फर्क है इन दोया में और इसमें क्या फर्क है इसमें जो पॉइंट के बाद डिजिट है ना वो रिपीट नहीं कर रही अगला के बरा दो के बाद तीन आ जाए चार आ जाए पांच आ जाए छह आ जाए सात एक आ जाए जीरो आ जाए कुछ भी आ सकता है। लेकिन याडा में ननु बेरा इसका अगला सात पाओ इसका अगला भी सात उसका अगला भी सात उसका अगला भी सात उसका अगला भी सात उसका अगला भी सात याद है एक साथ है फिर एक साथ फिर एक साथ फिर एक साथ फिर एक साथ यो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो रिपीट नहीं हो रहे और खत्म भी नहीं हो रहे ये इरेशनल नंबर भी कहा करेंगे ना कौन था ना वहाँ ये चीज़ पढ़ी नहीं है इनमें इरेशनल में एक ये और ऐड कर दियो ये वाले तो ना रिपीट करते हूँ और ना खत्म होते हूँ ये किस में जाएंगे इरेशनल। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब और बट रिपीटिंग ये रिपीट में हो पर ये न के का ये रेशनल है इरेशनल नहीं है ये रेशनल मतलब डेसिमल के तीन पार्ट टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग नॉन एक जो नॉन रिपीटिंग है ना इसी से छोड़ के ये बाकी दोनों रेशनल हो बाकी तीनों चीज थारे समझ में आ गई टर्मिनेटिंग कौन से हो नॉन टर्मिनेटिंग कौन से हो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन से हो तो तीनों चीज समझ में आ गई पढ़ा पढ़े क्या क्वेश्चन देखो सीधे डायरेक्ट हर चीज क्लियर कर होती जाएंगी देखो सुनो इससे पहले दो बात छोटी छोटी बात बता 0.81 है ऊपर ला दिया मैंने एक डंड 0.81
811 बार का क्या मतलब है, क्यों समझो, क्या समझोगे? बार का क्या मतलब? बार का कोई मतलब नहीं है, पढ़ा क्यों रहे हो? तो बार का कोई मतलब नहीं है तो पढ़ा क्यों रहे हो सर? तो सुनो, बार का मतलब है जिसके ऊपर यो डंडा खींच दो ना या बार लगा दूं, इसका मतलब है वो ही नंबर रिपीट हो रहा है। एक के ऊपर है एक, का मतलब क्या है? एक रिपीट हो रहा है। यार्ड देखो, यार्ड किसके ऊपर बार है, मतलब ये डंडा किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? एक साथ के ऊपर, तो इसका मतलब है एक साथ रिपीट हो रहा है। और देख लो भाई, सुन रहे हो यार, इसका मतलब क्या है? मतलब है 3 6 7 रिपीट हो रहा है। कहने की बात सिंपल ही है, जिसके ऊपर बार कोई नंबर रिपीट हुआ है। ठीक, बड़ी बड्डी ही बात ही नहीं, हो गया इतना, आगे समझो। अच्छा, एक और बात देखो, और भी तो घनी बात रह रही है। नॉर्मल फ्रैक्शन दे रखी हो तुमने, तो अगर इस तरीके से तुम इस मतलब नॉर्मल डेसिमल में दे रखे हो, तुम बाद का फ्रैक्शन बना दो, क्या करोगे? 3.7 सीधा डायरेक्ट 100, क्योंकि पॉइंट के बाद दो थोड़े आते ना, कितने नंबर हैं? दो, तो इसका मतलब एक के बाद दो जीरो, कितने नंबर है? तीन है, तो इसका मतलब यह चीज तुमने आवे आवे ना, उम्मीद करूँ आप लोगों ने इतना आवे, ये चीज बता रहे हैं। अच्छा, फिर तुम पूछो गुरु जी एक बार बताओ, ये तो सिंप्लीफाई करने बता दिया आपने, तो सिंपल है हूँ, इन बार वाले ने कुकर सिंप्लीफाई कराएंगे? सारा ताम झाम सारा जो खेल चल लगा ना, वो है इनका, इन्हें सिंप्लीफाई कर, इन्हें कुकर कराएंगे सिंपल, यो देखो, ये ध्यान दियो। तो भी कहानी शुरू हो चुकी है, ये क्वेश्चन भी करावाएंगे। मैं फर्क आ लेते हो, इस बार वाले क्वेश्चन ने नॉर्मल फ्रैक्शन जो नॉर्मल डेसिमल में है वो तुमने सिंप्लीफाई करना, लेकिन इनने क्यों कर करोगे सिंप्लीफाई? देखो भाई, पहले क्वेश्चन दे दिया 2.13, ऊपर मैं नहीं लिखूं क्यों? 3 6 के ऊपर है बार, ये 3 6 के ऊपर, ध्यान दियो, स्टेप बाय स्टेप, जकर मैं करूंगा नु है तुमने करना। देखो भाई, पूरा नंबर है, हारा मतलब होना चाहिए पॉइंट तक पाछे पाछे का, पॉइंट तक पाछा पाछा के है 1 3, क्यों है? तुमने अपना मतलब इस तरह रखना है सबसे पहला, स्टेप बाय स्टेप। दूसरी बात, पॉइंट तक पाछे के नंबर बनेगा, मतलब के संख्या हुआ, वह संख्या जी 130, 136, 136, हो गया इतना माइनस। देखो भाई, ट्रिक्स है थोड़ा हूँ, मतलब कुछ चीज जोड़ू थारे याद रह जाएंगे। ये बार का ऊपर मतलब क्या है, या छात से इसके ऊपर, अरे हरियाणवी में क्या कहेंगे, अब नॉर्मल बातचीत में नहीं कह रहा हूँ, मतलब आम बोल चाल में यूज हो रहता है, छत भी कोई नहीं, या उसकी उसके सर पे था छत भी कोई नहीं, उसका मतलब क्या होया अगर है, यूज हो रहा है घर कोई नहीं, घर कोई नहीं तो मतलब गरीब है छोरा, और गरीब है तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू कोई नहीं, गरीब आदमी की कोई इज्जत नहीं है, हरी नजरा में, मेरी नजरा में,
मेरी नजर में वो गरीब नहीं है, शी इज वेरी रिच पर्सन या शी इज वेरी रिच। चलो हाँ। ईब क्यों कर जोड़ना तुमने क्वेश्चन अरिया जो छात है, देखो सुनो, छात किसके ऊपर है, 36 के ऊपर है, एक के ऊपर कोई नहीं। तो किस ना हटाओगे तुम, सबसे पहला गरीब आदमी ना हटाया अगर हम अपने, क्योंकि गरीब ने कोई कुछ नहीं मान्या अगर मैं मानू, तो क्या करोगे तुम, इसे एक ना हटा दोगे। आया बात समझ में, पट्टी में सुनाया, कुछ नहीं कराया, पॉइंट के पास से जितना नंबर था सारा लिख दिया, फिर देखा किस पे छत नहीं है या कौन सा गरीब है, वो एक है, वो एक हटा दिया। ये तुम नो देखो कि नंबर कितने हैं, ये एक दो तीन, तीन नंबर है भाई, कितने नंबर है, एक दो तीन, तीन नंबर है। तो देखो जिन पर छात से या जिन पर घर है जो अमीर हैं वे कितने नंबर हैं, दो हैं वे, तो उनकी है तुम नो रखो भाई, ठीक है, क्योंकि वो अमीर है, उनकी हम जीरो एक थोड़ी ना देंगे, वाले स्टार देने पड़े, तो नो स्टार देंगे, फाइव स्टार भी नहीं, नो स्टार। और जो बेचारा गरीब है वो कितने हैं, वे हैं एक, उनके कितने स्टार दोगे, नुकान जी हम नहीं देते उनकी एक भी स्टार, उनकी है, तो क्या बच गया, 135 में काटना काट दो, 5 दूनी 10, 3 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 अठे 3 22, 3 चिट्ठा और भी कट्टा है, 3 तिया 9, 3 दूनी कितना आ गया, 3 बटे, यस आगे समझ में आज मेरे क्वेश्चन ही रह रहा है, क्वेश्चन ही रह रहा है, कितना रह रहा है, ए बबुआ तुमने एक यहाँ भाई दोया के ऊपर छाती थे दोनों के, क्या कर रहे हो यार, तो गुरु जी हम क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हो, कर रहे हो, 5 दूनी 10, 3 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 नीम 45, 4 5 अठे है कट्टा है जी, 3 नीम 27, 9 तेना काट दूँ, 9 तिये 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 3/22, वाली वह सोल्व नहीं है भाई, वो दो रह रहा है तो जो छोड़ दिया था, इसने मैं क्या कर सकूँगी, 2 पॉइंट तय तय तुम इसने, या फिर 2 प्लस यो प्लस हमारी यो सही में क्यों, क्योंकि ये दोनों चीज़ सेम है, ये 4 पॉइंट दोनों तुम नुए तो लखोगे, मान 4.25 है, उसने तुम यो ही तो लख्या करो, 4 + 0.25, मान ली इस पॉइंट वाले की वैल्यू आई 3/22, 4 उड़ा 2 था, 2 + 3/22 बस सेम, इस तरीके से करे अलग थोड़ी ना, ऐसा घबराने का नहीं, एग्जाम्पल और भी हमारे पास, ये डरने का नहीं, तो आ गया इसका, तो मत रे करती है, हुआ 710, तो देखो यो अलग है, यो अलग है, ये दोनों सेम है, मतलब सेम का मतलब क्या है, यार 0.25 है पूरे ऊपर बार, उड़ा भी 3 4 के ऊपर बार, मतलब पॉइंट के पास से दोनों जो नंबर है, दो नंबर है दोनों के ऊपर बार, उड़ा भी पॉइंट के ऊपर, पॉइंट के बाद 2 नंबर उनके ऊपर, ये दोनों सेम, इन दोनों में तय करूंगा, इन दोनों ने करा, देखो मेरा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, इसलिए इस धारावाहिक को देखते रहे, 0.32 बार शुक्र करोगे, ये बता दो, कुछ नहीं, इन्हें सिंप्लीफाई करने से पहला थारा मतलब किसका होना चाहिए, पॉइंट के बाद जो नंबर है, पॉइंट के बाद नंबर है 3, इसने पूरे न लिखो, पॉइंट के बाद जो नंबर है 32, इसने हटाओगे गरीब आदमी ने, गरीब कौन सा है, जिसके ऊपर छात नहीं, जिस द्वारा मतलब घर नहीं है, और वो के है 3, ये बात समझ में आ गई, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2, एक के ऊपर घर है,
एक के ऊपर घर है, पहला घर वाला लेना है, पहला अमीर आदमी लेना है। एक के ऊपर घर है तो उसके कितने स्टार दोगे? 9। जी के ऊपर घर नहीं है उसके कितने स्टार दोगे? 32 में से 3 गए। समझ में आया? यो कर लोगे? लाइयो तो देख लो। ये बताई थी पॉइंट का पाँच छह दो नंबर है, उसका मतलब रखो और के है 3। किसना हटाओगे? गरीब आदमी ने। गरीब कौन सा है? मैं तो कहोगे गुरु जी को सही कोई नहीं गरीब। तो भाई पॉइंट 3 क्योंकि ऐसा है ही नहीं जिस पर बार नहीं है, तो इसका मतलब कोई बात ना, अगर कोई भी नहीं है तो इसका मतलब 0। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 2 है या 1 है? 1 है। अच्छा ये बताओ, ये अमीर कितने हैं उनमें? तो एक का अमीर, एक आदमी है वो भी अमीर है, तो उसने कितने स्टार स्टार दोगे? 9। और गरीब है कोई नहीं, इसका मतलब 3 में तो है 3 बटा। समझ में आया? 3 हो गया। ये बता 3 का भी खेल रह गया, इस 3 ने क्यों कर करोगे? 3 + 3 कर लो, 3 सही। इतनी बात समझ में आई? उम्मीद करूँ इतनी आगे होगी। पढ़ो वहाँ पे, पढ़ो के बता दियो। ठीक है, देखो ये क्यों, देखो दो 2.4। इच्छा का क्यों रखो? यू समझे यहाँ हो जा। ये बताया मैंने, ये बताया था मैंने, ये बताया था मैंने क्या बताया था? सारा मतलब होना चाहिए पॉइंट था पाँच छः के नंबर, उसने लिख लियो नुकान भाई जी। पॉइंट था पाँच छः 346। ठीक है। किसना हटाओगे? जिसके ऊपर बार नहीं या छत नहीं है, जो गरीब है। गरीब कौन सा है? जिसके ऊपर छत नहीं है, तो उसका वो कितना है? उड़े तो कोई नंबर है ही नहीं, मतलब वो है। पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं, नो देखो कितने दौर है। नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हैं जिनके ऊपर बार है? जिनके ऊपर बार कितने हुए? 3। 3 है तो इसका मतलब जो जिनके ऊपर बार है उनकी तुमने 9 स्टार रखने हैं। 3 आदमी हैं तो मतलब 3 नौके। गरीब कौन सा? कोई भी नहीं, तो इसका मतलब कोई, जब आदमी है नहीं गरीब तो हम स्टार के देंगे। 3 थे हमने 3 9 9 स्टार दे दिए उन थे, तीन कुछ सही नहीं, इसका मतलब क्या आ गया? 340 बटे। कट्टा तो काट दियो, और बाकी ये 2 भी है। ये करोगे कुछ, तो 2 + 340 बटे 999। क्या? तीन। एक छोड़ दिया उन्हें, एक ना अपने आप कर, ये साढ़े क्यों रह गया ना? रह गया, क्यों कर रही हो? रह गया, आया समझ में? और एग्जाम्पल ले लो, क्यों डरे हो? रो क्यों सो? क्यों नहीं डरे यार? तो ले लो दूसरा, तो देख लो। ये है 2.87 है। ये पता है पॉइंट तक 5 6 नंबर लिख लो नुकानो एज इट इज, उस टाइम मतलब रखो तुम। ओके है 876। घटाओगे किसने? जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है? पॉइंट के बाद देखना सारा सौदा। पॉइंट के बाद किसके ऊपर बार नहीं है? 8 के ऊपर। अच्छा, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है जिनके ऊपर बार है? 3 है वे, मतलब 3 नौके। अमीर आती है मतलब 9 नंबर देने तुमने,
तीन है तो तीन नौके दे दिए, दो है तो दो नौके दे दिए, में तीन थे। एक गरीब गरीब थी जीरो देना, मान लिया एक है एक जीरो, अगर दो होते तो दो जीरो, समझे, बराबर। आठ सात छः, आठ में तो आठ गए, छः जीरो, छः में ट्रिपल नाइन, एक जीरो तो एक जीरो, और कट्टा है कट, तीन दुनी छः, दो तीन तीन 27, तीन दुनी तीन तीन, आया 292 बटे 300, एक दो और आगे उसने की लख्या रो तुम, या दो प्लस कर सिंप्लीफाई करे पाछे भी आ सका भाई, मतलब इन दोनों आई मल्टीप्लाई प्लस जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसने सिंप्लीफाई करके दे, कोई बात नहीं, अरे डरने का नहीं रे बाबा, जब तक हम हैं जिंदा। तो देखो 0.8 पॉइंट के बाद के नंबर है 8, कितने नंबर हैं जो गरीब है, कौन सा नंबर है? एक भी कौन है? अमीर कितने हैं? एक है, और उसके हमने नंबर कितने देने हैं? तो एक नंबर है तो एक का नौका, गरीब कितने? एक भी कौन है? 8 बटा 0 पॉइंट, मतलब की बात यह है, सुनो, कि अगर यो भी समझ में ना आए तो ये देख लियो, 756 लिखे नो कानू, पॉइंट के बाद पूरा नंबर लिख दिया, लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं है उसने हटा दियो, 7 बने इसमें, वो 7 घटा दिया, हटा दिया। इबनू देखो बार कितने नंबर आप हैं, एक और दो, पांच और छह, दो, दो नंबर नहीं है ये, दो नंबर हैं जिनके ऊपर बार है, 29 मैंने, मतलब दो, दो यहाँ पे बार है तो दो नौके, तीन ना बार है तो तीन नौके, चार आप बार है तो चार, दो यहाँ पे बार है तो दो नौके। करीब नु देखो कितने नंबर आप बार नहीं है, एक है, सात सात तक है, कुश्ती है क्या करना है, जीरो, मतलब एक, एक पर बार कोई नहीं आता, एक जीरो, अगर दो होते मान लिया दो सात और होता तो फिर क्या करता मैं, फिर एक जीरो और आ जाती, समझे, ये क्या करोगे, आ दो 0 पॉइंट, तो कर लोगे, इसने खुद करिए, वो गुरु जी नू मत कर यार, खुद भी करोगे कुछ है, या सारा सौदा मेरे पर करवाओगे, जो क्वेश्चन कर ले, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 7/8, ये करोगे, 0.0 आठ वस्तु, आठ ना बच गया, ना जाता, फिर क्या करोगे, यार्ड ना यार्ड जीरो, ना यार्ड जीरो, यार्ड जीरो, आठ वस्तु यार, अच्छा, फिर क्या होगा, ए 54 कर दिया, ध्यान है रे, कान इधर है, आठ पंजे, ऑप्शन, चलो आगे, और बात छोटी छोटी तो बहुत काम आऊंगी, तो बहुत काम आऊंगी, नॉर्मल पॉइंट में मान लो, अगर तुम इन्हें सिंप्लीफाई करोगे तो क्या करे यारो, मान लिया 8.875 है, मान लिया 8.75, इसने मैं फ्रैक्शन में बदलूंगा तो क्या करूंगा, 875 बटे में 100, तो ये तक करूंगा, पॉइंट के बाद दो अक्षर हैं तो दो जीरो ला दी, पॉइंट के बाद तीन अक्षर हों इस तरीके से, इसने क्या करूंगा, बटे में 1000 आ जाएगा, एक हो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, अंत होगी इतनी तो बात है, 100 आवे है, 1000 आवे है, 10 आवे है, इसका मतलब क्या है, 10 का मल्टीपल आवे है, 10, 10 दाई 100 मल्टीपल नहीं, मतलब 10 की पावर घात में आवे, 10 की पावर में आवे है, और 10 के फैक्टर के आ रहे हैं,
अगर 10 के मतलब 10 के प्राइम फैक्टर 2 और 5 हो अगर तोड़ाएंगे तो आओ और तो गुरु जी ओ है वो है ना 2 और 5 ना होते हैं गुरु जी ओ है 2 5। एक बात बताऊं तो जी बात तो सारी बतानी पड़ेगी एक तो काम नहीं चल रहा। ठीक, बात बतानी पड़ेगी सारी। बता भाई एक भी नहीं रखा। मतलब 10 का फैक्टर के बना है 2 और 5 तो मैं भी 2 5 बनाऊंगा इसी कोई बात ना है बस वो पावर में चले जाएगा। क्या फर्क है। मान लो जिक्र यो ही नंबर था तो मैंने क्या करा पॉइंट हटा दे बटे 1000 का इसका क्या बनेगा इस 1000 के फैक्टर के बनेंगे 2 की 3 5 की। तो मैं गौर करी एक बात तीन तीन ना के बाद पॉइंट आवा है मतलब तीन ना के बाद पॉइंट आवा है तो 2 की पावर 3 जा है या 5 की पावर 3 जा है ये 7 बटे 8 था। क्या के बाद पॉइंट गया 3 ना के बाद गया 8 ने मैं क्या करूँगा 2 की पावर 3 बना सकूँ। मतलब अगर नीचे नीचे मतलब डिनोमिनेटर में 2 की पावर बने 3 की 5 की पावर बने या दोनों की पावर बने वो सेम भी हो सकता है दोनों की अलग अलग भी हो सकता है सेम मतलब देखो इसमें बड़ी 2 की इसमें 3 भी बढ़ेगी दोनों इसकी में 2 की पावर 3 भी बनी 5 भी मतलब 2 की पावर भी 3 बनी 5 की पावर भी 3 बनी लेकिन अलग अलग भी तो हो सकता है अलग अलग क्यों कर 2 की पावर 3 5 की पावर यही तो बन सके बन सके 2 की पावर 3 5 की पावर 4 अलग अलग भी बन तो तुमने कुछ नहीं देखना 2 की पावर जितनी पावर अगर एक ला 2 है अगर एक ला 2 की पावर में बने हैं तो इसका मतलब उतने उतने आगे बाद पॉइंट आ होगा 5 एकला बना है उतने आगे बाद अगर दोनों सेम है तो उतने आगे बाद एन एन है मतलब 3 3 था 3 आगे बाद पॉइंट लेकिन अलग अलग हो बात जब फंसे हम इसकी मानेंगे या इसकी मानेंगे जो बड्डा होगा उससे की तो मानोगे अगर मैं जो बड्डा है उससे की तो मान्य आ रहा हो तो इसका मतलब है 4 आगे बाद पॉइंट। तो गुरु जी इसका हमारे सवाल के मतलब था क्या बताओ हमने। ये पूछा है दशमलव के बाद कितने नंबर कितने अंक या कितने डिजिट है 3/8 3/8 ने मैं 8 हमने नीचे ले तो मतलब करना 8 का मतलब क्या कर सकूँ ये लिख सकूँ 8 में 2 की पावर 3 और तो कुछ बनता नहीं मतलब हमने क्या मतलब करना हमने अपना मतलब किस तरह रखना 2 तय 5 तय या दोनों है 2 की पावर 3 है मतलब 3 ना के बाद दशमलव होगा पक्की बात है। ठीक है उस ऑप्शन में ऐसा देख लो जिसमें 3 ना के बाद इसमें भी 3 ना के बाद 5 5 25 5 125 क्योंकि 13/125 है तो मतलब इसमें मैं क्या कर सकूँ 5 की पावर मतलब अगर कुछ भी आ होगा तो एक्स वाई जेड ए बी सी डी और पॉइंट पाओगा आगे कुछ तो अगले में देख लो 7/80 80 के फैक्टर बना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बड़ा कौन सा है 4 वाला 2 और 5 दोनों आ गए तो मतलब पॉइंट के बाद
4 नंबर। गुरुजी भी बात समझ में ना आई, कहना के चाहो देखो तो। ये करना डेसिमल में कम पहला तरीका है, तुम इसना भाग करके कर सको। मानू मैं तुम इतने से ये चीज आओ तुम पीटर पढ़ो तुम चित्ते हो चित्ते। और एक दूसरा तरीका और भी तो है। 225 है, 225 ने फैक्टर बनाई होगा। कितने बने 5 की पावर मतलब 11 के बाद पॉइंट आओगे कौन सा हिस्सा 11 के बाद यो 5 का यो 3 का यो 4 ब्लैक जेड हो गया सारा, ये हो गया सारा। देखा इब गणे नु गुरु जी यो कराएंगे इतना तो मैं सीधा है ना भाग कर दूंगा। नो सब मशार वाले हो यार, तुम तो जद लाओ ना भाई नु मत कर यार। और ठीक ये गलत बात हो जी, करिए भाई भाग करो ना। क्यों कर कराएंगे हमने किसका मतलब है, हमने नु बेरा पॉइंट के बाद यार 4 हैं 3 3 6 7 हैं अलग हैं 3 अरे एक में पॉइंट के बाद अलग अलग डिजिट आओ मैं निचले निचले तो मतलब रखो तुम 6250 है भाई। जब थारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी ना बहुत स्पीड तक करोगे तुम इसमें नू ना करो 2 तक करो 5 तक करो 7 तक करो ठीक। मैं तुम ना मानो 1 नंबर के तुम प्रो लेवल के स्टूडेंट ठीक, तुमने मैं फड़के फड़के ना मानता। तुम उड़े जा लिए उड़े हाँ ये यार्ड है ठीक। तो तुम क्या करो 25 गुणा 25 625 गुणा में 10 है 5 दूनी 10 दो 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 5 की पावर 5 होगी। तरीके से करोगे तुम 5 की पावर 5 होगी तो इसका मतलब क्या है इस आड़े में कितने के बाद पॉइंट आओगे 5 बाद आओगे ठीक 128 है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 2 की पावर 7 का मतलब क्या है यार्ड है 7 के बाद पॉइंट यार्ड है देख लो भाई। इस तरह ये करो गुरु जी 25 छिका 150 6 25 दूनी 50 12 25 पंजे 125 तो गुरु जी एक ले ला रहे हो तुम कित जा रहे हो तुम भी आ रहे हो तो 5 की पावर कितनी बनी यार्ड बनी 6 मतलब 6 के बाद पॉइंट 6 के बाद पॉइंट। एक बात बताओ तुम पॉइंट जोड़ोगे मान लो जो अगर 1 व 2 पॉइंट ये चीज भी बता रहे कि 1 व 3 के बाद 1 व 4 मतलब 1 व 3 अरे इन सारे जोड़ोगे तो जो रिजल्ट आओगे वो क्या के बाद पॉइंट वो पाओगा 3 के बाद कितने के बाद पाओगा 3 के बाद जो मतलब 32 होगा जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट ज़्यादा होंगे उतने के बाद आओ याडा 5 का याडा 7 का याडा 6 का ऑप्शन में वो उत्तर पाओगा जो 7 के बाद पॉइंट होगा 3 3 6 ठीक है 7 तो आई समझ में या नहीं आई तो गुरु जी आएगी कि 2 का 5 क्या रूल है क्या बताना चाहते
जो कर मान लो शुरू में था 2/8 था ना, 11/8 था क्या? दो की पावर 3। मैं 3 आ गया बाद 0.5 क्यों लाऊं, क्योंकि मैं इसने 5 की पावर 3 की पावर 3 में बदल सकूं। 5 की पावर 3 तो मल्टी अरे काम पता तो यार दे काम की बात कोरा कोरा था, टाइम ही वेस्ट करेंगे रे। क्वेश्चन लगा था दो, जमा 25 पे करा दिया, तो भी करा दिया। या भिन्न है मतलब या ये है डेसिमल में है, इसमें बदल कन्वर्ट करनी है फ्रैक्शन में। 4 6 4 6 4 6 रिपीट हो रहा है, तो मतलब क्या है, दो रिपीट हो रहा है। शुक्र करोगे तो पॉइंट तब अच्छा उसने मारना हमने मतलब होना चाहिए, वो है 46। इतने के ऊपर बार नहीं है, उन है जिनके ऊपर छत नहीं है या जिनके द्वारा घर नहीं है, वो ऐसा कोई नंबर नहीं। तो भाई ये उतने वे नंबर कितने हैं जिनके ऊपर छत है, दो हैं। नीचे कोई इतने नंबर हैं जिनके ऊपर छत कोई नहीं है, एक भी कोई नहीं है। आ गया। ए क्या कर रहे हैं? हाँ ध्यान है। तो मतलब देखा, क्या देखा? तो गुरु जी अपनी कमी करो। दो का मतलब दो नहीं लिखना, तब ना दोनों के लिखने हैं। समझे या समझाना चाहूँ था? गुरु जी बकाओ मत, ठीक? मैं ना आया, दो नोके लिखने हैं, नंबर ऑफ डिजिट। कितने नंबर हैं? दो नंबर हैं तो दो नोके। अगर इतने ऐसे नंबर है जिनके ऊपर सात कोने हैं, उन ये की लिखनी है जीरो लिखनी है, क्या लिखनी है? जीरो। इतना ऐसा कोई नंबर है नहीं जिनके ऊपर बार नहीं है? एक भी कोने है जीरो का, खड़े बेटा 99। और बताओ, सही सा कोई नहीं नुका गुरु जी, कोई बात ना, यो छह भी रह गया बाकी तो सोलो यार। आगे तुम करो, पढ़ो आगे, तो करा दिया। आखिर ये चीज क्लियर हो जाएंगी, डरो मत। मान लो 0.587 बने तो रहो। ये करना मैंने मैंने पॉइंट पाँच का जितना नंबर है ना उसका मतलब होना चाहिए ना हो 67। माइनस के करना जिसके ऊपर बार नहीं है, जो गरीब है, जो घर है, जिसके ऊपर छत नहीं है, घर नहीं है उसके, वो कितना है? ठाव बटे में इतने नंबर कौन से जिनके जिन घर है, जिन दो घर है, मतलब जो अमीर है वो एक का है, साथ साथ तो एक है, तो मतलब एक नौका। और इतने ये कौन से नंबर है जो गरीब है जिन दो छत को वे हैं दो नंबर, 5 और 8, दो नंबर है तो मतलब दो जीरो। 587 में 58 गए, 17 में तो 8 गए, 7 बच गए, 7 में 5 गया 2। हे मास्टर जी, क्या कर दिया ये? ऑप्शन ही नहीं मैच, कल तो थे आ गया। अरे भाई नहीं थे आया, काटते दो ने, कैब काटा गुरु जी, बताते दो। कटता ही नहीं हो, थे आगे, ये हो गया वो हो गया। भाई कटता पाओ, कहते कट 5 तो भी नहीं कटता। अच्छा इसी बात है, ठावन घटाया होगा। हाँ गुरुजी, है कि ठावन घटा दिया, 17 में तो 8 गई, 9 7 बच गए, 7 में 5 गए 2, 5 का 5, 529 बटे। और तैयारी भाई, तुमने तुम्हें फंसा दिया, 321।
ए यार, तुम भी क्या कर रहे हो? ये है, मैडम ने एक के बाद लाया, पूरा दो के ऊपर। अरे ठीक है भाई, मैं यार गलत नहीं कर रहा, क्वेश्चन कहाँ उलझा दिया डांग। तो देखो, ये है पॉइंट 0808, मतलब 08 के ऊपर बार है। पॉइंट के बाद के अक्षर है 08, माइनस ओ नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है। इतने कौन से, इतने कितने नंबर हैं जिनके ऊपर बार है? वे हैं दो नंबर, दोनों। इतने वे कौन से नंबर हैं, मतलब कितने नंबर हैं वे जिनके जिनके ऊपर बार नहीं है, जो गरीब है, एक भी कोई नहीं। यूं मत कर दियो लाडले, लाडले यूं मत कर दिए, देखियो ये तो कर दे, यो कर दे। और 80 माइनस इतना कौन सा जीरो, बटे में दो के ऊपर बार है, दोनों के ऊपर भी कोई नहीं आता है। क्यों मत कर दिए, कल तो हो जाएगा। क्योंकि ये जीरो के पाँच छः जीरो होना पॉइंट के बाद है, उसका कोई मतलब नहीं होता, समझे? चलो आगे, चलो के तो गुरु जी चलो आगे होगा, के उत्तर आया 8 बटा 99। तो क्वेश्चन तुम खुद करियो, ये मैं करूँगा के मुश्किल सा, तो देख लो। पॉइंट 47 है, एक आधा तुम करो ये ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या, पॉइंट के बाद जो नंबर हो ना पॉजिटिव लग लो, माइनस में क्या करना है, जिसके ऊपर शायद, शायद किसके ऊपर कोई ऐसा कोई नंबर है नहीं, जीरो। ईसा कौन सा है जिसके ऊपर छात है, कितने नंबर हैं? दो हैं वे, दोनों के। ईसा इतने कितने नंबर हैं जिनके ऊपर छात नहीं है, और वो बार नहीं है, ओ भाई एक भी कोई नहीं साथ। गुरु जी फंस गए, क्यों होया? गई फंस गए। एग्जामिनर बेरा क्या करेगा, लेवल ना क्या करेगा, और मतलब अगर सवाल थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम था, जो पेपर है जो थोड़ा मुश्किल बनाना होगा, एक अलग तरह सिंप्लीफाई करना दे, क्या करेगा, उन्हें जोड़ देगा या घटा देगा, इस तरीके दे देगा। बारह, सीधा बताऊं या कॉन्सेप्ट के साथ बताएं? चलो कॉन्सेप्ट के साथ बताते हैं। देखो तो सुनो, पहला आम जिंदगी, समझे? आम जिंदगी कौन सी है, देखो पूरा नंबर मतलब पूरा क्वेश्चन देख लो, पूरा क्वेश्चन जो है ना उसमें नू देख लो। नू नहीं कर सकते बात। यार खींची दो लाइन, एक खींची, दो लाइन खींच दी, खींच दी, तो गुरु जी खींच दी। लाइन खींचने में, लाइन मारने में दम घड़ी आगे ना, लाइन खींचनी। देखो सर, नू देखो, यार पॉइंट के बाद क्या पे बार है, दो यहाँ पे, यार क्या पे बार है, तीन यहाँ पे, स्टेप वाई स्टेप, पूरे तो दो यहाँ पे बार, यार तीन यहाँ पे बार, इनका ले लो एलसीएम। एलसीएम कितना होगा? छः, दो तिया छः हो। इसका मतलब है यार तुमने छः डिजिट लगे, यही समझ। यार अपने दो रहते हैं, एक दो तीन कितने ये दर्शकों, चार दर्शकों, ना समझ। अच्छा, तो कोई गुरु जीतना था आगे। ये ये बताओ, यार कितने के इन पर बार नहीं है? यार जी एक भी नहीं है, यार एक है।
तो मैक्सिमम नंबर बताओ जिनके ऊपर बार नहीं है। बार इतने हैं, इतने हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, मैक्सिमम नंबर। वह अड़े एक पे भी कोई नहीं, अड़े एक पे है, मतलब एक नंबर है। एक नंबर है ना, एक तरफ लग दो यार, ला दो पॉइंट। ये जो नंबर दे रखा है ना उसने लिखो 3.76, पॉइंट के नीचे पॉइंट 3.7 है। 76 रिपीट हो है, 76 76 छह डिजिट्स हैं इनके गति ऐसे लिखनी। पाँच है 76 76 76 76 76। तो उसमें क्या है, 1.45 माइनस का था घटा। छः में छः गई जीरो, सात में सात गई जीरो, छः में पाँच गया एक, सात में छः गया एक, छः 16 में सात गए 9, 11 बच के छः, छः में पाँच गया एक, छः में छः गई जीरो, सात में सात गई जीरो, छः में पाँच गया एक, सात में चार गए 3। गुरु जी हम तय बता दो, अपने आप मत काटो, ये बताऊंगा। जो 20 वाला होगा ना, तो मान लो यो इसके ऊपर 12 होगा, ये नंबर रिपीट करेगा यो 100 100। ठीक है, अरे यो कौन सा था जिसके ऊपर बार नहीं था, मतलब इसके ऊपर बार नहीं होगा, तो फाइनल में क्या नंबर बन जाएगा वो 2.3 तो के ऊपर आओगा बार। कौन सा है वो? या थी आम जिंदगी, या क्या थी आम जिंदगी। सीधा क्यों करना बेरा, तुमने पॉइंट तक पाछे तक मतलब करना है, पॉइंट तक पाछे 76 4 5 7 नु देखो। पहला स्टेप, याडा कया के बाद ऊपर बार है, दोया के ऊपर याडा कया के ऊपर बार है, पॉइंट तक पाछे याडा तीन के ऊपर बार। एल्शियम ले लो, दो तिया मतलब 6 के ऊपर बार होना चाहिए, क्योंकि याडा दोया के ऊपर बार है, याडा तीन के ऊपर बार है, उनका एल्शियम कितना 6, 6 के ऊपर बार होना चाहिए। 6 के ऊपर बार कितने बने हैं, इसमें बने हैं 5, इसमें नहीं बनता, इसमें बना है, इसमें तो नहीं बना, इसमें भी नहीं बनता। चलें आगे। वो गुरु जी साथ बत करवा दो तो इनमें सेम आ जाएगा। सेम क्यों कर, मतलब इसमें अगर 6 के ऊपर बार था तो ऑप्शन में एक आधा और ऑप्शन ऐसा बन जाए कि सेम उसमें भी इतना ही बार हो। देखो सोया के बाद तीना के बाद देखो सुनो, पहला सीधा करूँ, सीधा देखो। पॉइंट तक पाछे तो मतलब होना चाहिए, हमने बार आड़े में पॉइंट तक पाछे तो मतलब होना चाहिए, बार आड़े में पॉइंट तक पाछे तो मतलब होना चाहिए, पॉइंट के पाछे दो नंबर है। चलो पॉइंट तक पाछे कितने के ऊपर बार है, तीन के ऊपर बार है। पॉइंट तक पाछे कितने के ऊपर बार है, तीन के ऊपर। इसमें पॉइंट के बाद कितने क्या पे बार है, दो यहाँ पे, गुणा क्यों करूँ, ठीक है ले दो एलसीएम, तीन दूनी, जरूरी ना है ये दो डिजिट हैं, तीन भी हो सके हैं, चार भी हो सके, पाँच भी हो सके, सात भी हो सके, वो भी कराऊंगा। रो मत, उनका सारे का देखना, फिर इसमें दो हैं तो दोनों आगे देख लिया, बार वाले देखा बार, इस पे तीन पे, इस पे दो पे एलसीएम ले दिया, ठाक छः पे, मतलब छः पे बार होगा है।
गुरु जी एक पे है, कित ध्यान है, एलसीएम कितना, एक, मतलब एक पर बार होगा, एक पर बार कौन सा है, गुरु जी एक भी कोई ना, क्यों झूठ बोले यार हो? देखो सुन, देखो तब, जो देखो, सीधा करा, सीधा देखो, पॉइंट के बाद क्या पे बार है, तीन ना पे, पॉइंट के बाद तीन ना पे बार, उसमें एक पे बार है, एलसीएम कितना, मतलब तीन ना के ऊपर बार मिल जाएगा, याडे दो यहाँ पे है, याडे भी दो यहाँ पे है, ऑप्शन चाहे तो बी है चाहे सी, एक बात। अच्छा, पॉइंट तक अच्छे तो जो नंबर है ना उस पर फोकस रखना था, इब नू देखो, पॉइंट तक अच्छे इसमें कितने के ऊपर बार नहीं है, याडे तो एक बी सा कोई ना, याडे हैं दो नंबर, जिनके ऊपर दो नंबर ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, इनमें तो दोनों में तो है, मैक्सिमम कौन सा, मतलब बड़ा कौन सा, जीरो बड़ा है या दो, उनका गुरु जी दो बड़ा, मतलब दो इसे पाऊंगे जिनके ऊपर बार नहीं है, नहीं है, नहीं है, कौन सा है, याडा तो एक के ऊपर बार है, याडा दो है के ऊपर, मतलब बताओ समझ में आया ना है, बड्डे तो और कर दें एक बार, ना छोड़ यो ना करते, एक बड़ा क्वेश्चन होगा ना जो कुछ ना कराएं, उसमें फिर समझ में आ जाए, 3 प्लस के आगे सारे में दो दो या बार है, मतलब तो ट्रिक थी वह काम नहीं आई, देखो तो बड़ा तरीका, तो कॉन्सेप्ट है, दो लाइन खींच दी, तो गुरु जी लाइन खींचने में और मारने में तो मांगा, इसलिए पॉइंट तक अच्छे तो मतलब होना चाहिए, पॉइंट तक अच्छे क्या के ऊपर बार है, एक के ऊपर, एक के ऊपर, दो या के ऊपर बार, एक के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार है, दो या के ऊपर बार है, इनका एलसीएम लो, एलसीएम कितना बना, तो मतलब जो यार बार आड़े जो मतलब रिपीट होंगे ना वो बीच में लाने हैं तुम्हें, दो दो आया तो मतलब दो डिजिट होनी चाहिए, यार तुम अपने दो रहे थे, तीन दो तीन पाँच कितने बना सकते, दो बना दो, ठीक, एक बात ये करना है, दो लाइन हमारी बीच में उधरना है, जिनके ऊपर बार है उनका एलसीएम लेकर उतने, अगर दो यहाँ पे बनी तो दो डिजिट, अगर तीन यहाँ बनती तो मैं तीन बना देता, चार बनती तो चार बना देता, बना दी, वो क्या जीत, इतनी बात हमारे समझ में, ये तुम देखो, पॉइंट के बाद कितने आप है, बार नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसमें भी जीरो, इसमें भी ऐसा कोई नंबर नहीं, इसमें भी ऐसा कोई नंबर नहीं, मतलब यार ऐसा कोई नंबर नहीं आओगा जिसके ऊपर बार नहीं हो, मतलब यार सीधा पॉइंट आओगा, अगर एक नंबर बन जाता तो मैं एक नंबर ला के और उसका बार पॉइंट लगा देता, अगर दो नंबर बनते, अगर दो नंबर बनते तो मैं हेड पॉइंट लगा देता, तो सिंपल है, ये भी यार एक भी नंबर नहीं बना, एक भी नंबर नहीं बनाया तो मैंने डायरेक्ट सीधा पॉइंट लगा दिया यार, कोई नंबर नहीं लगे, चलो आगे, ठीक ठाक है जो, 0.2 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0.2 यार्ड नहीं लग सकते भाई, लग, क्योंकि यार्ड कोई इसके कोई नंबर नहीं, मतलब कोई मैंने डिजिट यार्ड लिखनी है नहीं, सीधा दो यार्ड होगा, तो रिपीट में जाएगा, इस समझ में आई के ना आई, चलो आगे, फिर क्या है, 0.3 पॉइंट के नीचे पॉइंट,
आगे 0.32 पॉइंट के नीचे पॉइंट 32 आगे जोड़ का तो जोड़ दो घटा का हो तो घटा 3 और 2 5 और 2 7 3 3 6 और 2 तुमने इसका मतलब नहीं रखना इसका मतलब रखना और इसका मतलब 3 2 5 और 2 7 3 3 6 और 2 8 0 0 पॉइंट मतलब ये नंबर कौन सा है ये मैंने रिपीट वाले करे थे ना 12 वाले तो इनके ऊपर भी 12 हो मतलब 0.87 पे 12 हो ऐसा कोई नंबर नहीं था जिसके ऊपर बार ना हो दोनों नंबर 0.6 इतनी बात समझ में आई और डाक रो मत अखर ये सारी चीज क्लियर हो जाएंगी अखर ये मुश्किल तो मुश्किल सवाल आसान से आसान बीच का भी सवाल होंगे सारे डाल के सवाल हर लेवल का सब ध्यान रखो बने रहो बोलो भी वो कुछ बड़े कमा सवाल लग गया हम प्रभु तुम ट्रिक गए देखो सम पहला ट्रिक पे ये करना तुमने कुछ नहीं करना अगर दो चीज दें तो दो तीन चीज दें तो तीन चार दें तो चार स्टेप बाय स्टेप देखो पहला क्या देखना पॉइंट के बाद कितने पे बार है यार्ड कितने पे एक पे कूड़े कितने पे तीन पे कूड़े कितने पे एक पे इनका लियो एलसीएम कितना बना एक तीन एक का एलसीएम तीन स्टेप नंबर दो पहला था बार आड़ा करीब बार आड़ा मतलब ये वो देखना जिस पर बार ना हो एक वो बार आड़ा जिस पर बार ना हो अच्छा इब देखो पॉइंट के बाद कितना पे बार नहीं है चार पे एक पे एक पे बार नहीं है पूरा ऐसा कोई नंबर नहीं याडला ले लाडले महा लाडले जो डायरेक्ट हो गया महा लाडले यहाँ एलसीएम मत ले दी याड देखना था ना मैक्सिमम नंबर जो बार वाले में था उसमें तो एलसीएम लेना है जो बार नहीं है जिस पे उसमें ले मैक्सिमम नंबर देखना था कितने नंबर बने चार एक जीरो में सबसे बड़ा कौन सा चार मतलब तीन पे तो बार पाओगा तीन अक्षरा पे चार पे बार नहीं पाओगा ऐसा नंबर कौन सा है यो भी कौन है यो भी कौन है यो देख लो यो है तीन पे बार है एक दो तीन चार चार पे बार नहीं है मतलब क्या है ऑप्शन यार देखो तो यार दो पे बार है यो भी कट गया ये हाँ भाई आप आता है या थी मिनटोस जिंदगी जो आम जिंदगी से मतलब आम जिंदगी नहीं थी ये चलो आगे देखो सुनो अगर मैंने यो आखिरी है भाई जिसने मैं कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगा इसमें समझ में भी आ जाएगा थारा देखो ये करना है ऐसे लाइन खींचनी है सर गुरु जी बता रहे कि ये लाइन खींचनी आगा ना ये करना तुमने जो देखो पॉइंट के पास है कितने पे बार है एक पे तीन पे एक पे कितना एलसीएम बढ़िया तीन बढ़िया मतलब तो ये रिपीट वाले आड़ा होंगे बार वाले आड़े मतलब तीन नंबर बने तो इसका मतलब तीन नंबर बना दो बना दिए तीन नंबर बना दिए कितना के ऊपर था जो बार जिन पे नहीं था चार थे मतलब मैक्सिमम नंबर हो इसका मतलब क्या हो गया आड़े चार नंबर बनाए तीन उसके बाद मखल आडले आगे समझ में याड अपने दो रहता है दो तीन नंबर बना सको कुछ नहीं करना पॉइंट के नीचे पॉइंट जो ये डिजिट दे रहेगी ना एक्स का मतलब है डिजिट धरनी है इनके नीचे सेम धरते जाओ पहला क्या है 123 एक दो तीन पॉइंट एक दो तीन फाइव पॉइंट मैंने याडा लग दिया ठीक है अच्छा, फिर क्या है चार पाँच छः चार छः देखो पॉइंट के बाद चार अक्षर थे मैंने पॉइंट के बाद चार अक्षर लगा दिए मतलब यो स्टी हो गया पॉइंट पॉइंट के नीचे पॉइंट और यो स्टी है यो स्टी है यो स्टी है यो स्टी है जंग
एडजस्टमेंट समझ गए होंगे ना तुम। साढ़े 3 नंबर, पहले इसमें तो पूरा लिखो, 0.4 5 6 7 8, 8 मतलब रिपीट पर गए। अगला 3.45, 3.4 6 7, 4 5 6, फिर अगे 5 6 7 रिपीट में, अगे 2.8, 2.8 रिपीट आगे जोड़ दो। 8 से 14 और 8 लगा 2, कैरी गए 2, 8 2 10 और 5 15 और 8 23, 23 का कैरी गया 2, 8 2 10 और 7 17 और 8 5, कैरी गया 2, 8 2 10 और 6 16 और 8 24, कैरी गया 2, 8 2 10 और 5 15 और 8 23, 23 जोड़ना नहीं आया, 23 का 3 का कैरी गया 2, का मतलब ये है 3 4 5 पे बार पाओगा। कितने आप बार नहीं पाओगा, कैरी गया 2, 7 और 2 9 और 7 16 और 8, क्योंकि ये वो ही तो थे जिन पर बार नहीं था। 7 और 2 9 और 10 16 और 8 24 का सल दो, सर 2 8 से 14 और 8 22 का सल दो, 6 और 5 11 और 8 19 सल एक। नहीं, ये क्या कर दिया मास्टर जी, नहीं रे ठीक किया है, नो। अरे कर लियो यार, आसान सी चीज, चलो करे। 7 7 14 और 8 24 था, 24 के 2, 8 से 14 और 8 22 के 2, 7 और 5 12 और 8 20 नहीं आओगा, असल लग गया 2, 4 2 6 और 4 10 और 8 18, 1, 4 3 7 और 2 9, तो ये कॉपी में करो इन बार 24 80 24 पे बाहर नहीं है, 3 4 5 पे बाहर थारा ना खेल, थारा मतलब रिश्ते रिश्ते होना है तुम फोकट में, और यो लिखना है कदे ना लिखो, एक 2 3 डिजिट तो तुमने दाऊं लिखनी है, जरूरी लिखनी है, जरूरी, बहुत जरूरी। आया समझ में, डांग लाडले ये करेगा, देखो सुनो, एक के ऊपर बार है, दो के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार है, बार वाले में क्या करना, पहला स्टेप, एक के ऊपर बार है, दो के ऊपर बार है, एक के ऊपर, एलसीएम कितना, दो, मतलब दो पे बार पाओ। दूसरा, बार नहीं है, कितना के ऊपर बार, उसमें बार नहीं वाले में मैक्सिमम नंबर देखना, इसमें क्या है कि ऊपर बार नहीं है जी, इसमें एक के ऊपर, इसमें भी एक के ऊपर, मैक्सिमम नंबर एक बने, मतलब दो के ऊपर तो बार आवेगा दो अक्षरा पे, और एक के ऊपर बार नहीं आओ, दो अक्षरा पे बार कौन से पे, मैं क्यों हूँ ठीक उत्तर न, और है ऐसा नहीं है रे, चला बड़े तरीके से तुम कर दियो। पॉइंट के बाद दोया पे बार, तीना पे बार, दोया पे तीना पे एलसीएम 6, अच्छा बार नहीं है जिस पे, यार कितने हैं जिन पर बार नहीं है, पॉइंट के बाद है ना जो, उस पर तो मतलब होना चाहिए थारा, पॉइंट के बाद कितने हैं, जीरो, यार एक भी, यार भी जीरो, मतलब जीरो, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिस पर बार नहीं होगा। अच्छा बार कितने आप होगा, 6 आप है, 5 आप है, 4 आप है, 6 आप, 3 3 6 3 3 7, ऑप्शन पढ़े क्या, तो गुरु जी ये कर रहे हो, सारा समझ मान ला, देखते जाओ तुम, जो खुद करना तुमने, देखो मैं तो ना गया।
देख रहा हूँ मैं क्वेश्चन। लो भाई, एक दो बात और बता दूं। मान ली इस तरीके तक, अब देखो बार लाने का भी एक तरीका होया करे। जो कर इससे तो देख लो 308 है ना, साइज तक होना गुरु जी। ना तो तुम इस पर यो कर मतलब यो तो कर सको, यो नहीं कर सकते। यो भी नहीं कर सकते। पार लागेगा पाछे तक शुरू होगा, इस हाथ तक 16 हाथ तक शुरू होगा। फिर तुम कितना लगा सको मतलब, या फिर इस तरीके से ये चीज नहीं होती। ना या होगा, ना या होगा, या होएगी। या फिर या, यस, ये भी होगी, ये भी होगी। इन इन पर चर्चा हम आगे करेंगे। आप धैर्य बनाए रखें अपना, ठीक है। इस तरीके तक बीच में नहीं होंगी भाई, या फिर शुरू पॉइंट तक बाद शुरू में नहीं होंगी, मतलब पाँच छः तो शुरू होंगी। चलो तो गुरु जी चलो, देखो तो क्या ये ऊपर बार है, एक के ऊपर बार है, दो या के ऊपर बार है, या दो या के ऊपर एलसीएम कितना, बार नहीं है। पॉइंट तो पाँच है, कितना के ऊपर बार नहीं है, याडा एक भी नंबर नहीं है सा जिसके ऊपर बार नहीं हो। याडा एक है, याडा भी एक है, मतलब एक मैक्सिमम नंबर देखना इसमें, इसमें एलसीएम नहीं देखना, मैक्सिमम नंबर एक। मतलब दो यहाँ पे बार पाओगा, एक पे बार नहीं पाओ, याडा तीन पे बार, ठीक है। याडा इस तरीके का होया ही नहीं कर, मैंने बता दी। इस तरीके का याडा दो यहाँ पे बार है, तो दो यहाँ पे बार होना चाहिए। ठीक तो है, तो ठीक है। क्या कर रहे हो तुम गंदे बच्चे, ध्यान नहीं है, ये तो ठीक है। यो ईसा बढ़ो आगे, चलो आगे होगा, आगे बढ़, तो हमको आगे ही बढ़ना है, अंतर करना है। कर लोगे, देखो सुनो। दो या के ऊपर बार है, साढ़े एक के ऊपर बार है, एलसीएम कितना होया, दो और एक का, भाई बार नहीं है जिस पर, कितना पे बार नहीं है, एक पे भी कोई नहीं, इस पे भी एक भी कोई नहीं, मतलब जीरो जीरो मैक्सिमम नंबर। मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं बनाएगा जिस पे बार नहीं हो, और दो या पे बार पाओगा। भाई ये तो चारों ऑप्शन हो गए, याड़ा होगा अपना कॉन्सेप्ट का। देखो ये करना है, तो जो है काम लाइन खींचने का, लाइन खींचने का, लाइन खींचने का। सुनो, क्यों छोटा नंबर बनाएगा, बार वाला कौन सा है, बार वाला लिखना है बीच में, बीच में कौन सा बना है, दो, दो नंबर बना है, मतलब एक, ठीक है। तो जिस पर बार नहीं है वो कितने नंबर हैं, जीरो, मतलब एक भी नंबर नहीं करना है पॉइंट। जो अगले ने स्टेटमेंट दे रहा है कि उसने करो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पाँच सात छः, अपने दो, सात छः सात छः, दो पॉइंट तीन, पॉइंट के नीचे पॉइंट तीन तीन, रिपीट करके जो याडा हुआ उन पर बार लगा दियो कि जो यो क्या मेरे को कर लोगे तुम, अंतर करना पर घटाना भाई, कर लोगे तरह समझ में आ गया। मेरी गट्स फीलिंग का है, डाग गए।
तो देख लो भाई, क्या के ऊपर बार है, दोया के ऊपर, दोया के ऊपर एलसीएम मतलब दो का बार आड़ा में बार, दो का एलसीएम कितना, दो, जिस पर बार नहीं है, क्या के ऊपर बार नहीं है, दोया के ऊपर बार, और उड़े भी दोया के ऊपर बार नहीं है, मैक्सिमम नंबर मतलब दो ही बने। कहने की बात क्या आई, दोया के ऊपर तो बार होगा और दोया के ऊपर बार नहीं होगा, सही सा कोई यार ही दिक्कत। बी फॉर बबलू, बी फॉर बबलू, डांग पढ़े क्या, क्या के ऊपर बार है, दोया के बाद, दोया के एलसीएम दो का बार मतलब कितना बने एलसीएम, दो ही, और बार नहीं है उतने, इस पे याड भी जीरो मतलब तीनों में कौन सी भी वो कोई ना नंबर जिन पर बार नहीं हो, मतलब इनमें मैक्सिमम नंबर देखना। हाँ कि जीरो, तो एक भी ऐसा नंबर नहीं है जिस पर बार नहीं हो, यो भी कट गया, यो भी कट गया, साढ़े तीन ना पहला आना था दोया पे, ऑप्शन ए फोर, ए फोर आशीष डांग, तो देख लो, करा नहीं दिया वो, बार यार कितना के ऊपर बार है, दोया के ऊपर, यार भी दोया के ऊपर, यार एक के ऊपर, इनका क्या करना है एलसीएम, एलसीएम दो एक का, अच्छा बार नहीं है जिस पर, यार कितने नंबर है जिस पर बार नहीं है, एक, यार कितने हैं, एक भी नहीं, यार कितने हैं, तीन, इनमें मैक्सिमम नंबर देखना है, कितना देखना है, मैक्सिमम नंबर कितने बने, तीन। ओह, बताओ समझ में आ गया ना, मतलब दोया के ऊपर तो बार पावा, दो तीना के ऊपर बार नहीं है, दोया के ऊपर बार कौन से में है, इसमें है, इसमें तीना पे, इसमें सारे ऑप्शन, फिर से आशीष चले, तो गुरु जी चल लो, आज तो आपने, देखो भाई, देखो रे, इतना समझ में आया होगा, बड़ा आगे देखो सुन, टिंग 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 टोंग टिंग टोंग टिंग पॉइंट, बार कितने के बाद है, बार वाले कितने के बाद है, मतलब पॉइंट के बाद कितने अक्षर आप है, इसमें एलसीएम कितना, एलसीएम कितना, ये जिस पर बार नहीं है, कितने हुए, याड भी एक भी ऐसा नंबर कोई ना जिस पर बार हो, याड भी कोई ना, मतलब जीरो, मैक्सिमम कितना, ऐसा नंबर देखो, मतलब दो या पे बार हो, और बार वाला जिस पर बार नहीं हो वो एक नंबर भी ना हो, दो या पे बार, दो या पे बार देखो, जो भी कोई ना, जो भी कोई ना, जो तीन ना पे बार, यार रुको ना, मान जाओ यार, क्या क्या, चल आगे क्या होगा, मतलब तुमने कॉन्सेप्ट की तो जरूरत भी कोई ना, ट्रिक तो क्वेश्चन होने लग रहा है, ठीक है देख रहे हो विनोद, हम कितने एडवांस हो चुके हैं, बार वाले कितने पे बार है, दो पे, पूरे कितने पे, तीन पे, एलसीएम कितना, दो तीन का, मतलब छह पे मैंने बार देखना, साढ़े पाँच पे, साढ़े चार पे,
ऑप्शन बी, बी फोर बिट्टू, बी फोर बिट्टू। बड़ा आ गए, ये देखो कितने के ऊपर बार है। रेड दिख रहा है, तो ब्लैक चाहिए रे। बार वाले को कितने हैं, एक पर बार है, 3.5 पर, फिर एक। एलसीएम कितना बना, 3। जिस पर बार नहीं है, कितना पे बार नहीं है, 1 2 3 4 अक्षर पे बार नहीं है, 4 डिजिट पे। कितना पे बार नहीं है, एक पर। कितना पे बार नहीं है, 0। मैक्सिमम मिनिमम कितना, कितना 4 1 0 में सबसे बड़ा कौन सा है। मतलब 3 पे तो बार होना चाहिए, 4 नंबर पे बार नहीं होना चाहिए, 3 पे बार। यो कट गया, यो कट गया, यो भी कट गया, मतलब ऑप्शन बी, बी फोर ये होगा। 3 पे बार, 4 पे बार। हम्म हम्म, चला न, तुम करियो, आसान क्वेश्चन है न, तुम करोगे कदा, खुद भी कर लो। रमानी चाहिए तुमने, ठीक है, रमानी चाहिए। सारे मास्टर पकड़ाओगे के, इस क्वेश्चन में तुम करियो। प्रैक्टिस के तौर पर मैंने तुम्हें, तुम्हारे लिए छोड़ दिया इसको, ये देख लो भाई। जो भी छोड़ो, ये भी तुम ही करोगे रे, तुम करोगे मेरे पास, क्योंकि सेशन काफी लंबा हो चुका है और क्वेश्चन है आसान, इसलिए तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं मैं ये क्वेश्चन। जो देख लो, जो थोड़ा बहुत, क्योंकि सारे में दो या के ऊपर ट्रिक यार काम नहीं करे। हाँ, चलेंगे हम अपनी, ये करांगे, ठीक है। बीच वाले में के लिखना, बार वाला, यार दो या पर बार, यार भी दो या पर बार। एलसीएम कितना, बार नहीं है जिस पर, एक भी कोई नंबर नहीं है, 0 0, मतलब मैक्सिमम कितना बना, मतलब मैंने दो पर बार चाहिए, एक तो। यार में अपने मर्जी से कितने भी दर सकते, 3 दर लो, 1 दर लो, 2 दर। बार जिस पर बार नहीं है, वो कितने नंबर है, वो एक भी नहीं है, पॉइंट सीधा यार, इतना समझ। 0.3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0.37। छोड़ दो, छोड़ने है ना, हाँ। 4 3 9, 7 3 10 की 0, 6 3 9 10, 7 3 10 और 11, 6 3 9 1 10। 1.01, मतलब इस 0 1 पे के है, पॉइंट है। आ गया होगा, आसान है विनोद, क्यों घबरा रहे हो यार, ये तो गलत बात है। चलो ये देख लो, सेम काम। बार कितने पे, एक पे, जड़ भी एक पे। एलसीएम कितना बनेगा, दो। जिस पर बार नहीं है, कितना, यार 0 0, इनमें मैक्सिमम कितना हो, मतलब दो या पे बार होना चाहिए, जो है बीच वाला खाना है यो है बार वाला, दो या पे बार होना चाहिए। यार अपनी मर्जी से दो धर लो, तीन मर्जी से एक और धर लो, बस ना, तो दो तीन काम चल। बार नहीं है जिस पे, वो एक भी सा नंबर नहीं है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0.02।
0.03 0.32 ठिकाना जोड़ने होंगे ना। हाँ तुम करिए, कर लोगे ना। ना करे ले तुम होशियार हो। तो देख लो इतने के ऊपर बार है तो मैं दो एलसीएम कितना बना। तो बार नहीं है जिस पर कितने पर है, एक इसमें कोई नंबर नहीं है, जीरो मतलब जीरो, कितना बने मैक्सिमम। बारह वाले कितने नंबर हैं, दो नंबर नहीं, दो रहे पॉइंट के बाद। बारह वाला कोई नंबर नहीं, कोई नंबर नहीं है तो मैं पॉइंट ला। देखो ये क्या करना है, ये अपनी स्टेटमेंट दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट 8 7 माइनस 2 पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट 5 9 5 9। ये कर रहे हो आगे कर दियो। तीन के ऊपर बार है, याद है एक के ऊपर एलसीएम कितना, तो तीन ना पे बार होना चाहिए। जो कट गया बच गए तो बार नहीं है जिस पर, याद है कोई नंबर नहीं इस पर जिस पर बार हो, याद है मैं तो मैक्सिमम के है, मतलब तीन नंबर इसे चाहिए तुमने जिस पर बार हो, और दो नंबर इसे चाहिए जिस पर बार नहीं हो। दो नंबर इस समय दिखे उसमें तो एक है, इसका मतलब ऑप्शन सी, सी फॉर चीता। चीता, चीते हो तुम चीते, ये देख लो दो नंबर पे बार है, एलसीएम एलसीएम लोगे ना ये, अरे तुम फास्ट हो जाओगे भाई, सट सट प्रैक्टिस तक। एलसीएम कितना हो गया, तो बार नहीं है जिस पर, याडे भी दो याडे भी दो, मैक्सिमम मतलब दो या पे बार होना चाहिए, दो या पे बार नहीं होना चाहिए, एक है क्या पढ़ा आगे। इस क्वेश्चन को करोगे तुम लोग, कौन से लोग, तुम लोग। चलिए तो थोड़ा मुश्किल है, मैं करवा दूँ। बार कितने पे है, याडे एक पे, याडे दो या पे, याडे भी एक पे, एलसीएम बार नहीं है जिस पर, याडे सा कोई नंबर नहीं, याडे एक नंबर है, याडे भी एक नंबर, जीरो एक, मैक्सिमम क्या होगा इनमें, मतलब दो या पर बार होना चाहिए, एक पर बार नहीं होना चाहिए ना, ऐसा देखियो, दो या पर बार एक पर बार, देख रहे हो विनोद, तैयारी कितनी जोर शोर से चल रही है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, लगा दिया, क्या कहते हो, नाम नहीं ले रहे, क्या हो रहा है। तुम करियो भाई, देख लें दो कुछ स्नत कराई दूं, तुम थारे भरोसे।
क्वेश्चन छुट्टा गया, वो नहीं होया करता लाडले। इसमें क्या दे दी, फ्रैक्शन दे दी, ये दे दी फ्रैक्शन, दे दी फ्रैक्शन। तो इसने मैं क्या करूँगा, सही तय के कॉन्सेप्ट तय करना पड़ेगा मैंने, इस तरीके से करना पड़ेगा, या फिर कॉन्सेप्ट तय इस तरीके से, या फिर इन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसने सिंप्लीफाई देखो, इसने सिंप्लीफाई कराएंगे तो क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद एज इट इज नंबर, उसका हमने मतलब होना चाहिए माइनस के ऊपर छत नहीं है तो गरीब है, कितने के ऊपर छत है, एक के ऊपर छत है, तीन के ऊपर तो एक नौका, बाकी के लिए जीरो, इस तरीके कह रहा था, इस तरीके था तो मैं नहीं करना। देखो ऑब्जर्व, नहीं ऑब्जर्व स्किल बना लो तुम, हरियाणा का नहीं, हरियाणा पुलिस का एग्जाम नहीं, का एनालिसिस पावर, ठीक, वो नहीं पर काम करो। देखो सुनो, 1100 है, 1100 तुमने ये नीचे के देखा था, 9900 का मतलब क्या है, 99 नौका किताब है जिन पर मतलब बार हो है, जीरो किसके लिए डिनोट करा, जिन पर बार नहीं हो, मानते हो गए, तो गुरु जी मान गए, इतनी चीज तब मान गए ना, इतनी चीज मान गए, तो रह के गए, चलो आगे। पर लेकिन अगर मैं याडे नौ तो मल्टीप्लाई याडे भी नौ था, याडे भी नौ तो दोनों हम 99, मतलब दो के बाद ऊपर बार नहीं है, दो है के ऊपर, मतलब या ट्रिक भी तभी मैं इससे पाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। देख रहे हो विनोद, जो तुम्हारा अपना है तो कभी धोखा नहीं देगा तुमको, वही काम आ रहा है। कितने पे बार है, एक पे, उड़े कैल्शियम, चलो दो यहाँ पे बार होना है, कितने पे बार नहीं है, दो यहाँ पे बार नहीं है, उड़े जीरो पे, तो कोई नंबर ही नहीं जिस पर बार नहीं, इनमें मैक्सिमम क्या बनया, मतलब दो यहाँ पे बार होना चाहिए, दो यहाँ पे बार नहीं, दो यहाँ पे बार होना चाहिए, दो यहाँ पे बार, मैं अपने बार, तीन नंबर, फिर क्या करना, कुछ नहीं करना, जो स्टेटमेंट में है पॉइंट के नीचे पॉइंट, एक, दो, तीन, तीन रिपीटेशन, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तीन नौ, ये करो उठा के, तीन तीन छः, नौ तीन 12 दो का, सर एक सात, नौ तीन 12 का दो का, सर से एक, नौ दो 11, असल एक 5, इन तब में कोई मतलब नहीं, बस इन दो चीज़ ज़्यादा मतलब होना चाहिए, ये कौन से हैं बार वाले, मतलब तो बार है, और पॉइंट क्या वन तो बार, जो आखिर में जो मतलब जो सिंप्लीफाई करके हमने ये कराया, हमारे दौर क्या आ गया, जो नंबर आ गया, डिविजन कर लोगे, ये भी करके बताऊं, हाँ भाई कुछ चीज़ खुद करो, मैथ का रूल है, मैथ का नियम है, जब ये आता नहीं निकाल लोगे ना एक एक क्वेश्चन में, जब ये मैथ नहीं आओगे, ठीक है ना, जो खुद करना इस आगे, अरे बस सिंप्लीफाई है तो करना ही, कर लियो, जो देख लियो, तो है आसान, तुम ही करोगे इसको भी रे, नहीं मानेंगे हम बहुत ही अत्याचारी
किस्म के पुरुष हैं वे, टीचर हैं, पुरुष नहीं टीचर, पुरुष भी हैं टीचर भी हैं। क्यों तुम कर लियो तो करा 0.2 0.3 0.4 0.9 एक एक पे इन में के लग सकूँ सिंप्लीफाई कर सकूँ न्यारा दिखा जो आसान था 3/बटा रियो 9 बटा प्लस में 40 बटे मत कहियो इतना फास्ट अगर तुमने अरे क्वेश्चन ध्यान से देखा ना कराया है गला ही गला मेरे तुम भी इतने फास्ट यार मैंने के ले लिया वो ले लिया कैल्शियम इन चारा में मैंने यो इतना जोड़ दिया 3 और 2 5 4 9 8 9 18 मतलब कि आ गया 2 आ गया 2 प्लस 39 बटे ये भी कट्टा है 3 कम 3 तो 13 3 तो 3 देखो कौन सा आंसर ठीक है भाई प्रैक्टिस करोगे ना बार 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 डायरेक्ट लिखने लग जाओ जो सारा खेल है प्रैक्टिस चलो वो खुद करना क्योंकि यो और यो सेम है यो तो फिर भी मुश्किल पड़ा है क्योंकि यार एक पे एक पे एक पे एक पे यार दो यहाँ पे यो तो बिल्कुल आसान है भाई एक पे एक पे एक पे एक पे अगर नहीं आए कमेंट बॉक्स रेडी रहेगा ये भी खुद करना है आसान है तो सिंप्लीफाई करके फिर जो इस तरीके का बन जाएगा मान लो 1/512 बन गया आ जाएगा तरीके क्यूब रूट है लोगे तो मैंने बेरा है और तो नहीं होंगे जो है आखिरी क्वेश्चन और दमदार क्वेश्चन देखो जब पॉइंट के बाद बार हो ना पॉइंट के बाद बार हो उसका मतलब है अगर उसका क्या मतलब है वो है रिपीटेशन में मतलब 8 रिपीट करे जाना लेकिन पॉइंट तक पहला अगर बार है तो उसका मतलब होगा यार वो नेगेटिव सो नहीं देखा नेगेटिव साइन ने देखो इतना ही फर्क मान लो 2.75 है तो दे दी इसने मैं खोलूंगा ना सिंप्लीफाई करूंगा इसका कुछ नहीं मतलब दो का मतलब क्या है अगर जब आगे बार हो पॉइंट तक पहला बार हो यो ऊपर डंडा का मतलब नेगेटिव प्लस 0.75 यह चीज तो सोल्व कर लोगे -2 प्लस 0.75 ने क्या लग 75/100 काट पीट के 3/4 माइनस कितना आ गया -5 कम है तो इसने मैं क्या लिख सकूँ -5 बटा 4 एकम 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 1.25 का मतलब कि अगर ये माइनस में है देखो जब पॉइंट तक आगे बार था तो मैंने वो माइनस में कन्वर्ट कर दिया जब माइनस होगा मैं क्या करूँगा ठा के बार लगा दूंगा इस पर सिंपल है ठीक है आ गया होगा ना आ गया मना आ गया रे आ गया आ गया आ गया इस क्वेश्चन में देखो क्लास जाली पर 1.5 घंटे तक ऊपर 2.75 इसमें मैं क्या लिख सकूँ हूँ आगे क्या है 3 के ऊपर बार है मतलब -3 प्लस समझ -2 -3 कितना बन गया -5
इन दोनों मान जोड़ो। 8 और 5 13, 3 का असल 1, 8 और 7 15, 15 5 का असल 1 पॉइंट। तो -5 में तो है। अच्छा इसने मैं क्या लग सकूँ हूँ, क्या कर रहे हो, -5 प्लस इसने 1.53 है, 1 प्लस 0.53। तो ये समझ में आई कि ना आई। या फिर -5 में तो एक गया, -4.53, और -4.53 है क्या लग सकूँ, -4 है तो मतलब 4 के ऊपर ये समझ लगी कि इसका उत्तर एक और हो सकता, यो वाला देखो सुन। बाई चांस यो 53 था भाई, ऑप्शन में था, क्या था मैंने ना करे। यार देखो एक बार ये ना देखो, -5 में तो 1.53 गया, कितना बच गया, कितना बच गया, 3.47 नहीं बच गया। तो -5 में तो 1.53 गया, तो -3.47 नहीं बचा, क्या होगा, टीवी से ना मैं क्या रख सकूँ, तो आंसर जो भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में 53 आ रहा है। जो था आखिरी क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन समाप्त। अब अब से विदा लेने का टाइम आ चुका है, सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। पढ़ते रहो भाई, लागे रहो, ठीक है ना। एग्ज़ाम कभी भी ले सकते हैं, ये बार बार मौका नहीं मिल लिया करें। शुरू में भी कही थी, ये फिर कहूँ हूँ, पढ़ते रहो, ठीक है ना। लव यू ऑल द बेस्ट। बने रहो मेरे साथ, अपने यार दोस्तान ने बताओ, ये लड़की अपनी फ्रेंडा ने ठीक है, अपनी सहेलियाँ ने बताओ, शेयर करो, ठीक है ना। लाइक करो, शेयर करो, मेरे भरोसा। जय हिंद, जय भारत।